नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका AC2 पेपर है, यानी कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसके हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो AC2 जिसका आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएटेड कोर पेपर, और ये जो आपका जो सेमेस्टर 1 है यानी कि जो AC1 पेपर था और AC2 यानी कि ये दोनों का सिलेबस जो सेम है, यानी कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है आपको AC1 हिस्ट्री पेपर का, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग और भी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। और बात रही सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप जो सिलेबस को देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय द पैलियोलिथिक एज, यानी कि पैलियोलिथिक एज से आप क्या समझते हैं। तो पैलियोलिथिक युग से क्या अभिप्राय है, तो पैलियोलिथिक युग से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके हम लोग जो हिंदी में कहते हैं पैलियोलिथिक एज को पूरा पाषाण युग भी कहते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल भी आप बोल सकते हैं। तो पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की सबसे प्राचीन पाषाण काल था, यानी कि पाषाण काल क्या हो गया आपका स्टोन एज हो गया। तो ये पूरा पाषाण युग क्या था, तो मानव इतिहास का सबसे प्राचीन यानी कि एंस्टीन जो है स्टोन एज था, जिसमें मनुष्य पत्थर के सरल औजार बनाता, शिकार करता और भोजन एकत्र करके जीवन बिताता। तो मनुष्य जो थे, इंसान जो थे, वो किस तरह के बनाते थे, तो पत्थर के जो सरल औजार बनाता था, शिकार करते थे और जो भोजन को इकट्ठा करके अपना जीवन बिताते थे। तो इसी युग में ये सभी चीज़ें मनुष्य करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, यानी कि शिकार करते थे और जो भोजन को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। तो ये था आपका पूरा पाषाण युग, यानी कि पैलियोलिथिक एज। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। तो भारत के किसी एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल का नाम बताइए। तो भारत का कोई एक जो आपको महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल का नाम बताना है। तो भारत में जो बागोर जो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है, जहाँ से जो मध्य पाषाण काल के मानव जीवन और पत्थर के औजारों के प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा आपका हो जाएगा, तो एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल का नाम तो बागोर, जो कि कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो यह आपका जो एक स्थल का नाम हो जाएगा, मध्य पाषाण स्थल का नाम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द नियोलिथिक एज, नव पाषाण युग से क्या अभिप्राय, यानी कि नव पाषाण युग से आप क्या समझते हैं। तो नव पाषाण युग जो है पाषाण काल का विकसित चरण था, जिसमें मानव ने घिसे हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया और कृषि तथा अस्थायी जीवन अपनाया। तो ये कैसा काल था, नव पाषाण युग। तो इसमें जो है जो मनुष्य थे, यानी कि मानव जो, उन्होंने जो घिसे हुए पत्थर से औजारों का प्रयोग किया और जो ये लोग जो है कृषि और अस्थायी जीवन अपनाया, यानी कि कृषि को इन लोगों ने अपनाया नव पाषाण युग में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लिए सभ्यता के किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का नाम बताना है। तो मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो अपने विकसित नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था और महान साना नगर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका कौन सा एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लिए, तो मोहनजोदड़ो आपका एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन वन मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के किसी एक प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। तो कोई एक कारण बताना है जिसके कारण जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यानी कि इसका डिक्लाइन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो एक प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन माना जाता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज माना जाता है, जिससे जो है कृषि प्रभावित हुई और लोगों को जो है अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, यानी कि कृषि जो थे, यानी कि खेती बाड़ी जो थी, ये प्रभावित हो गई जलवायु परिवर्तन के कारण, और जो लोग जो है अन्य क्षेत्रों में किसी दूसरे जगह के लिए जाने के लिए जो मजबूर हो गए। ठीक है। तो ये आपका पतन का जो एक मुख्य कारण हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया। तो भारत में जो है पूरा पाषाण युग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पूरा पाषाण युग की आपको प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, इसके मेन फीचर्स के बारे में बताना है पैलियोलिथिक एज का भारत में। ठीक है। तो पूरा पाषाण युग जो है भारत के प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे प्राचीन चरण था,
और इस समय जो है मानव का जीवन जो मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर था। तो इस समय में यानी कि पूरा पाषाण युग में जो मानव का जीवन था ये प्रकृति पर निर्भर था, इस पर डिपेंड करता था। और वह जो है भोजन के लिए शिकार करता और फल, कंद मूल तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुएं एकत्र करता था। तो ये लोग जो शिकार करते थे पूरा पाषाण काल में, यानी कि जो भी मानव थे, और जो है फल हो गया, कंद मूल हो गया और अन्य जो भी वस्तुएं थी प्राकृतिक वस्तुएं उनका एकत्र करते थे, यानी कि इसको इकट्ठा करते थे अपने जीवन बिताने के लिए। और इस काल की जो प्रमुख विशेषता थी पत्थर के बने औजारों का प्रयोग थी, यानी कि इस काल की जो प्रमुख विशेषता थी क्या इसमें जो है पत्थर से औजार बनाए जाते थे, ठीक है, और उसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। और आज औजार जो होते थे समानते, यानी कि औजार जो मुख्यतः कठोर पत्थरों से बनाए जाते थे, यानी कि औजार जो बनाए जाते थे जो भी हार्ड पत्थर होते थे, यानी कि जो कठोर पत्थर होते थे उनसे औजार बनाए जाते थे। और उनका उपयोग जो शिकार, काटने तथा अन्य दैनिक कार्यों में किया जाता था, यानी कि जो औजार बनाए जाते थे पत्थरों से उनका उपयोग जो शिकार करने के लिए किया जाता था, काटने के लिए किया जाता था और भी कुछ दैनिक कार्यों में यानी कि कुछ भी दैनिक जीवन में कामों के लिए किया जाता था उस युग में, यानी कि पूरा पाषाण युग में। और पूरा पाषाण जो है मानव अस्थायी घरों में नहीं रहता था। ये लोग जो अस्थायी घरों में यानी कि परमानेंट घरों में नहीं रहते थे, वे जो है गुफाओं, चट्टानों और जो खुले स्थानों में निवास करता था तथा भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो पूरा पाषाण जो मानव थे, यानी कि जो पूरा पाषाण के युग में जो मानव लोग थे वो जो अस्थायी घरों में नहीं रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, वो लोग जो है गुफाओं में रहते थे, चट्टानों में रहते थे या फिर खुले स्थानों में निवास करते थे, बसते थे और भोजन की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित थी। और इनका जो अर्थव्यवस्था था, यानी कि जो आपका किस पे आधारित थी, तो ये शिकार पे था और यानी कि खाद्य संग्रह पर आधारित था। खाद्य संग्रह यानी कि खाद्य संग्रह जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें उनको इकट्ठा करना और जो शिकार करना, ठीक है। और इस काल में जो है कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन का विकास नहीं हुआ था। और इस काल में यानी कि पूरा पाषाण युग में जो है कृषि यानी कि खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी जीवन का जो विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ था, यानी कि विकास ही नहीं हुआ था। और समूह में रहना जो सुरक्षा और भोजन प्राप्त करने के लिए आवश्यक था, यानी कि ये लोग जो समूह में रहते थे जहाँ इसको सुरक्षा मिलती थी और भोजन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक थी। और भारत में इस काल के जो अनेकों स्थलों से पत्थर के औजार प्राप्त हुए जो तत्कालीन मानव जीवन की जानकारी देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द नियोलिथिक एज। तो नव पाषाण युग की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आपको नव पाषाण युग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो नव पाषाण युग में मानव जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता घिसे और चमकाए हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग था। तो नव पाषाण युग जो है मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुए। और इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी कि घिसे हुए पत्थरों से और जो है चमकाए हुए पत्थरों के औजार का इसमें उपयोग होता था, प्रयोग होता था। और इन औजारों से जो है खेती, लकड़ी काटने और अन्य कार्य किए जाते थे, कोई और काम किए जाते इन औजारों से जो भी बनाए जाते थे पत्थर, घिसे हुए पत्थर से, ठीक है। और इस काल में जो है मानव ने कृषि करना और पशुपालन करना शुरू किया। तो नव पाषाण युग में जो है मानव ने जो कृषि करना यानी कि खेती बाड़ी करना और जो है पशुपालन करना शुरू किया। और इससे जो भोजन प्राप्त करने के लिए केवल शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भरता कम हुई, यानी कि पहले जो थे पूरा पाषाण युग में यानी कि पूरा पाषाण काल में तो वो लोग ज़्यादातर जो मनुष्य थे वो शिकार करते थे और खाद्य सामग्री इकट्ठा करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, जिससे और इस पे जो है यानी कि अभी कृषि यानी कि नव पाषाण युग में कृषि करने लगे और पशुपालन करना शुरू कर दिया। तो ये लोग जो इन पे निर्भरता कम होगी, शिकार पे निर्भर कम रहने लगे और खाद्य संग्रह को यानी खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने में इन पे कम निर्भरता हुई। और कृषि के कारण जो है अस्थायी जीवन का विकास हुआ और मानव जो है गाँव में रहने लगे। और जो पहले थे पूरा पाषाण युग में तो वो लोग जो गुफाओं में रहते थे, चट्टानों में रहते थे और कई खुले स्थानों में निवास करते थे। लेकिन ये नवपाषाण युग में ये जो अस्थायी जीवन का विकास और ये जो गांव में रहने लगे इस नवपाषाण युग में, ठीक है। और नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग बढ़ा तथा अनाज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था विकसित हुई। और इसमें क्या हुआ, तो मिट्टी के जो बर्तन थे इनका उपयोग ज़्यादातर बढ़ा और जो अनाज थे जो उनकी उसको सुरक्षित रखने के लिए इसकी व्यवस्था भी विकसित हुई। और बुनाई और अन्य घरेलू कार्यों का भी विकास हुआ और सामूहिक जीवन जो है अधिक संगठित हुआ और जो है परिवार तथा समुदाय की भूमिका मजबूत हुई। इस प्रकार जो आपका नवपाषाण युग जो है मानव जीवन में शिकार और घुमंतु जीवन से कृषि, पशुपालन तथा अस्थायी जीवन की ओर हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल था। यानी कि ये लोग जो किस
तरफ ज़्यादातर परिवर्तन हो गए, तो ये शिकार और घुमंतू जीवन से परिवर्तित होकर ये लोग कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन की ओर जो ये लोग परिवर्तन हो गए। ठीक है, तो ये आपका नवपाषाण काल की जो कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 नंबर है, व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द कैल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया। तो भारत में जो है ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो ताम्रपाषाण संस्कृति के आपको विशेषता के बारे में बताना है। तो ताम्रपाषाण संस्कृति में पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग होने लगा था, यानी कि इसमें जो पत्थर के औजार तो यूज किए जाते थे पत्थर, लेकिन साथ में साथ तांबे का भी औजार इसमें इस्तेमाल किया जाता था ताम्रपाषाण संस्कृति में। और मानव कृषि, पशुपालन और शिकार करता तथा अस्थायी बस्तियों में रहने लगा। और इस काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक प्रयोग हुआ, यानी कि ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हुआ। लोग जो है अनाज, दालें और अन्य कृषि उत्पाद उगाते थे तथा भोजन को सुरक्षित रखते थे। और घर जो होते थे इनमें सामान्यतः जो, यानी कि घर जो मुख्यतः किस तरह के होते थे, मिट्टी के बने होते थे, लकड़ी और जो है अन्य स्थानीय सामग्री से बनाए जाते थे। और ताम्रपाषाण समाज में हस्तशिल्प का विकास हुआ और तांबे से विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी, यानी कि तांबे से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी। और ग्रामीण जीवन जो है अधिक संगठित हुआ तथा परिवार और समुदाय की भूमिका बढ़ी। और व्यापार और वस्तु विनिमय के भी प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद धार्मिक जीवन में प्रकृति तथा विभिन्न प्रतीकों से जुड़ी मान्यताएं दिखाई देती है। और इस प्रकार जो है ताम्रपाषाण संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों, कृषि, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों, मिट्टी के बर्तनों और विकसित ग्रामीण जीवन का विशेष महत्व था। तो ये था आपका ताम्रपाषाण संस्कृति, यानी कि ताम्रपाषाण कल्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और व्यवस्थित थी। तो ये किस तरह थी, विकसित थी और जो व्यवस्थित थी। और नगरों का निर्माण जो योजनाबद्ध ढंग से किया गया तथा सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली पद्धति से बनाया गया था। तो इनका जो नगरों का जो निर्माण था ये योजनाबद्ध से, यानी कि योजना प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया था। और जो सड़क जो होते थे एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली पद्धति से बनाया गया था। और नगर जो होते थे सामान्यतः जो है हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे भाग और निचले भाग में विभाजित होते थे। और ऊंचे भाग पर जो दुर्ग या महत्वपूर्ण भवन होते थे, जबकि निचले भाग में सामान्य लोग रहते थे। यानी कि नगर जो होता था ऊंचे भाग और जो निचले भाग में बटे हुए थे। और ऊंचे भाग में जो भी महत्वपूर्ण भवन होते थे, महत्वपूर्ण घर होते थे, जबकि निचले भाग जो होते थे उसमें कुछ सामान्य लोग रहते थे। और मकान जो होते थे पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, उनमें आंगन, कमरे तथा जल निकासी की व्यवस्था थी। तो ये नगर सामान्यतः थे इस तरह हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा जो नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी विकसित जल निकासी प्रणाली थी। और घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। जो भी घर की नालियाँ थी उसके जो नालियाँ जुड़ी होती थी, मुख्य जो भी आपके मेन नालियाँ थी उनसे जुड़ी होती थी। और उन्हें ढका भी जाता था और इससे जो स्वच्छता बनाए रखने में सहायता मिलती थी। और मोहनजोदड़ो का जो महान साना नगर योजना की उन्नति का प्रमुख उदाहरण है। और इस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना सुव्यवस्थित निर्माण, पक्की ईंटों, सड़कों, मकानों और वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था पर आधारित थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो किस तरह जो डिक्लाइन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इसके पतन के प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन अचानक नहीं हुआ, यानी कि अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसके जो पीछे कई कारण थे, कई कारणों का संयुक्त प्रभाव था। इसके पतन के जो प्रमुख कारणों में प्राकृतिक और आर्थिक परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। तो इनके जो कारण जो, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन में जो प्रमुख कारण क्या थे, तो प्राकृतिक जो और जो आर्थिक परिवर्तन बहुत ही प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वर्षा में कमी आई और कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई। कुछ क्षेत्रों में नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे जल की उपलब्धता और बस्तियों का जीवन प्रभावित हुआ। और बाढ़ और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों ने भी कुछ नगरों को नुकसान पहुंचाया। तो सबसे पहला आपका था जलवायु परिवर्तन, ये भी काफ़ी इसमें जो है इसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन में प्रमुख कारण थे। इनके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कुछ क्षेत्रों में नदियों के जो मार्ग थे, यानी कि नदियों के जो दिशा थे उसमें बदलाव हुए, जिससे जो जल की उपलब्धता थी, जल की जो आवश्यकता थी उसमें कमी आई। इस तरह जो है बाढ़ और अन्य प्राकृतिक परिस्थिति
परिस्थितियों में भी कुछ नगरों को जो है नुकसान पहुंचाया। इसके बाद कृषि पर बढ़ते दबाव तथा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से आर्थिक जीवन कमजोर हुआ। यानी कि कृषि अधिक बढ़ते दबाव के कारण जो है प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका ज़्यादा इस्तेमाल करके इनसे जो है आर्थिक जीवन जो कमजोर हुआ। और इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंधों में कमी आई, जिससे नगरों की समृद्धि प्रभावित हुई। और इन परिस्थितियों के कारण बड़े नगरों का महत्व जो है धीरे धीरे कम हुआ और लोग जो है छोटे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने लगे। इस प्रकार जो है जलवायु परिवर्तन, नदी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक कमजोरी और व्यापार में गिरावट जैसे अनेक कारणों ने जो है मिलकर हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिया। तो ये सभी जो कुछ प्रमुख कारण थे जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण थे। इसके बाद यहाँ से आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर फ्यूचर्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस इन इंडिया। तो भारत में जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण युग की प्रमुख विशेषताओं एवं विकास की विवेचना कीजिए। तो ये सभी जो आपके युग है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तो इसके विशेषता और इसके विकास के बारे में आपको बताना है। तो ये पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि सेकंड है, एक्सप्लेन द ट्रांसिशन फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ ड्यूरिंग द स्टोन एज। यानी कि पाषाण युग में, यानी कि स्टोन एज में शिकार एवं खाद्य संग्रह से कृषि तथा अस्थायी जीवन की ओर हुए संक्रमण की व्याख्या कीजिए। तो ये जो शिकार और जो खाद्य संग्रह से जो प्रवर्तित हुए कृषि और अस्थायी जीवन में, तो इसके बारे में आपको बताना है पाषाण युग में, स्टोन एज में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजियन। तो नगर योजना, अर्थव्यवस्था, समाज एवं धर्म के विशेष संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है, जिसमें आपको जो संदर्भ लेना है, रेफरेंस लेना है नगर योजना का, अर्थव्यवस्था का और समाज एवं धर्म का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 4 नंबर है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। तो हड़प्पा वासियों के आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा वासियों के जो आपके हड़प्पन पीपल है, इसके आपको इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एग्जामिन द मेजर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। तो जो संबंधित सिद्धांत है हड़प्पा सभ्यता के पतन से, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके जो यूनिट 1 के क्वेश्चन थे, जो कि आपका AC2 पेपर हिस्ट्री या फिर आप AC1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि AC1 और AC2 दोनों का सिलेबस सेम ये हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा, तो जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे पहले से जुड़े हुए तो वहाँ से आपको PDF पहले मिल गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।